आफ्टरनून बेटा। आप लोग की रिक्वेस्ट पर हम लोगों ने फिर से वीडियो देना प्रारंभ किया है। जूम क्लास तो होंगे ही, साथ में वीडियो भी दिया जाएगा, ठीक है। तो बेटा पार्ट 2 यह बांसुरी वाला मैं पढ़ा चुकी हूँ। आप लोगों को इसके शब्द अर्थ लिखने हैं, ठीक है। शब्द अर्थ देखिए बुक में दिया है, ये मैं पिक पहले ही भेज चुकी हूँ। अगर किसी ने नहीं लिखा है तो मुझे बताइएगा, मैं फिर से भेज दूँगी, ठीक है। ये भी शब्द अर्थ करने हैं और कुछ शब्द अर्थ ये हैं जो बुक में नहीं है, जो मैं इसमें बुक्स जो इस शब्द अर्थ में नहीं है, परंतु बुक में ये शब्द थे तो मैं इसके अर्थ लिखवाई हूँ, ये भी करना है। तो बुक के जो शब्द अर्थ है इसे भी आप इसी तरीके से कीजिएगा, पहले शब्द और फिर अर्थ, ठीक है। यहाँ शब्द लिखिएगा और यहाँ उसके अर्थ लिखिएगा, ठीक है। अब मैं आपको अभ्यास का शुरू करवाती हूँ, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। क्या है, बांसुरी वाला रहता था, यानी बांसुरी वाला कहाँ रहता था? मुखिया के पड़ोस में, दूर किसी गांव में, या फिर समीप के गांव में। तो क्या होगा उत्तर? दूर किसी गांव में। यहाँ आपको टिक लगाना है, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर, बांसुरी वाला का पता बताया था। किसने बताया था बांसुरी वाले का पता? तो देखिए उत्तर 3 दिए हुए हैं, गांव वालों ने, एक गांव वालों के मुखिया ने और दूसरा साधु ने। तो उत्तर क्या होगा? साधु ने। साधु ने के बगल वाले बॉक्स में आपको टिक लगाना है, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर मुखिया ने बांसुरी वाले का सत्कार किया। किस ढंग से सत्कार किया? अ में पड़ोसी की भांति, फिर ब में अतिथि की भांति और स में मित्र की भांति। तो उत्तर क्या होगा? पड़ोसी अतिथि की भांति। इसमें टिक मारेंगे, ठीक है। देखिए अतिथि की भांति के बगल में जो बॉक्स है वहाँ टिक मारेंगे। फिर गांव के मुखिया को किसी से छल ना करने की क्या मिली भाई? देखिए और नंबर में का पुरस्कार मिला, फिर की सीख मिली और 100 नंबर की सलाह मिली। तो उत्तर होगा की सीख मिली। उत्तर होगा ब, की सीख मिली। इसमें आप टिक मारिए, ठीक है, ये सही है। उसके बाद गांव के मुखिया को हाँ हो गया। अब है प्रश्न नंबर ख में उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। देखिए यहाँ देखिए 2 शब्द दिए हुए हैं, इन दोनों में से कोई एक सही है, उसे आपको इस बॉक्स में भरना है, ठीक है। सारे बच्चे बेटा ये बुक वर्क करके मुझे व्हाट्सएप में पिक भेजेंगे, ठीक है। चलिए अब है चिंटू खाली स्थान में से एक बांसुरी खरीद कर लाया था। कहाँ से लाया था? बाजार से या मेले से? क्या होगा? मेले से। यहाँ आप क्या भरोगे? मेले से। क्या भरोगे यहाँ पर? मेले से, ठीक है। क्या होगा इसका उत्तर? मेले, ठीक है। आप मेले से यहाँ भरोगे, ठीक है। उसके बाद चिंटू बांसुरी को दिन भर की तरह बजाता फिरता था। किसकी तरह? बीन की तरह या सीटी की तरह? तो उत्तर होगा सीटी की तरह। यहाँ आप लिखोगे सीटी की, यहाँ लिखोगे चिंटू बांसुरी को दिन भर सीटी की तरह बजाता फिरता था, ठीक है। उसके बाद आया 3 नंबर खाली स्थान, के चाचा ने बच्चों को कहानी सुनाई। किसके चाचा ने? पिंटू के या चिंटू के? उत्तर होगा चिंटू के। किसके? चिंटू के। तो यहाँ क्या लिखोगे आप लोग? चिंटू, ठीक है। फिर सभी चूहे और बंदर रिक्त स्थान में बह गए। कहाँ बह गए? नाले में या नदी में? उत्तर होगा नदी में। कहाँ बह गए चूहे और बंदर? नदी में। यहाँ लिखोगे सभी चूहे और बंदर, यहाँ लिखोगे नदी में बह गए, ठीक है। अब ग नंबर, सही कथन के आगे सही तथा गलत के आगे गलत लगाइए, ठीक है। तो देखिए क्या है, चिंटू के एक मित्र को बांसुरी बजानी आती थी। गलत या सही? बेटा गलत, क्योंकि चिंटू के मित्र को बांसुरी बजाने नहीं आती थी। बांसुरी बजाने तो चिंटू के चाचा को आती थी, ठीक है, यह होगा गलत। फिर चिंटू के चाचा ने बच्चों को मधुर स्वर में बांसुरी बजाकर सुनाई। तो क्या होगा? सही। यहाँ क्या होगा? सही। उसके बाद गांव का मुखिया नहीं चाहता था कि बांसुरी वाला गांव से चूहे और बंदर भगाने में सहयोग करे। तो ऐसे नहीं चाहता था, वो तो चाहता था ना। ये क्या हो जाएगा? गलत, ठीक है। अब देखिए बांसुरी वाले ने अपना कार्य किया, परंतु मुखिया ने उसके साथ छल किया।
छल किया था ना, उसने 1000 बोला था दूंगा, और जब उसने काम कर लिया तो 100 रुपये दिए, तो गलत था ना। उसने छल किया था ना, तो क्या हो गया, सही। ठीक है, अब देखिए गलत सही गलत सही। ठीक है, अब ये जो प्रश्नों के उत्तर है मैं आप लोगों को लिख करके भेजूंगी। ठीक है, और इन सब का आप सही उच्चारण आपको करना है। पीड़ा, सत्कार, अभिभूत, उत्पात, निष्फल और प्रेम पूर्वक। अब प्रश्नों के उत्तर मैं लिख करके आप लोगों को भेजूंगी। अब ये है, इनके स्त्रीलिंग लिखिए, यानी पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग लिखिए, व्याकरण है। ठीक है, बंदर, बंदर का क्या होगा, बंदर का होगा बंदरिया। क्या होगा बंदर का, बंदरिया। देखिए मैं यहाँ लिख रही हूँ, बंदर का बंदरिया, ऐसे लिखिए, बंदर का बंदरिया। ठीक है, 2 नंबर में क्या है, लड़का। लड़का का क्या होगा स्त्रीलिंग, लड़की। देखिए ऐसे, लड़की। ठीक है, फिर है पुरुष, पुरुष का क्या होगा, महिला। यहाँ लिखिएगा 3 नंबर, 3 नंबर में क्या होगा, महिला। ठीक है, उसी प्रकार चूहा, चूहा का क्या होगा, चूहिया। 4 नंबर में क्या होगा, चूहिया, चूहिया। ठीक है, फिर भाई, भाई का क्या होगा, बहन, भाई का बहन। फिर बकरा, बकरा, बकरा का क्या होगा, यहाँ बकरी। क्या होगा, देखिए बकरी। ठीक है, सब बच्चे देख लिया, इसको लिखिएगा बेटा। ठीक है, बुक में करके मुझे भेजिएगा। उचित मुहावरा चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। ये जो वाक्य है, इनके लिए इसमें से मुहावरा, जो सही मुहावरा है उसे चुनकर यहाँ लिखना है। तो क्या है, बंदरों ने गाय वालों की क्या कर दी, बोलती बंद कर दी। अक्ल के घोड़े दौड़ना, या हाथ मलना, या फिर नाक में दम करना। तो क्या होगा, नाक में दम करना नहीं लिखेंगे, इसको बना कर लिखेंगे कि बंदरों ने गांव वालों की नाक में दम कर दिया। क्या लिखोगे, बंदरों ने गांव वालों के नाक में, देखिए ऐसे लिखेंगे, नाक में दम कर दिया। ठीक है, दम कर दिया। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर में क्या है, बांसुरी वाला ने मुखिया की क्या की, मुखिया की क्या की, मुखिया की बोलती बंद करना। तो क्या लिखोगे, ये नहीं लिखोगे, बोलती बंद कर दी। क्या लिखोगे 2 नंबर में, बोलती बंद कर दी। ठीक है, अब 3 नंबर में क्या लिखोगे, 3 नंबर में लिखोगे, कठिन समस्या हल करने हेतु सभी ने क्या किया, अक्ल के घोड़े दौड़ाना। तो क्या लिखोगे, अक्ल के घोड़े दौड़ाए या दौड़ाने लगे, अक्ल के घोड़े दौड़ाने लगे। ठीक है, अब है चोर पकड़ से छूटकर भाग गया और लोग क्या करते रह गए, लोग हाथ मलते रह जाना। तो क्या लिखेंगे हम, हाथ मलते रह गए। क्या लिखेंगे हम, हाथ मलते रह गए, हाथ मलते रह गए। ठीक है, सबने देखा बेटा, तो आपने कर लिया। ठीक है, अब ये चित्र वर्णन है, चित्र को देख के आपको इसके बारे में लिखना है। तो मैं नहीं बताऊंगी, ये तो आप खुद सोच के लिखोगे, फिर मैं देखूंगी कि आप लोगों ने कितना सही लिखा। ठीक है, तो चलिए बेटा, हो गया ना। आप ये सारा काम बुक में करके, जितना मैं आज बताई हूँ, ठीक है, ये सारा काम आप करके बुक में करके मुझे बुक की पिक भेजोगे। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।